देख रहे हैं बेस्ट लर्न विद रुखसाना। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। एक्चुअली मैं आज मूंग और मसूर की दाल मैं नहीं बल्कि मेरी मामा बनाने जा रही हैं। तो उनके हाथ की जो दाल है वो बहुत ही मज़े की बनती है, तो इसलिए मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है और यहाँ पर ये हमने दाल को भिगो के रख दिया है। मूंग और मसूर की दाल दोनों को हमने मिक्स करके यहाँ पे ले लिया है 1 पाव। अब यहाँ पर हमने एक बर्तन में 1 कप घी ऐड करके उसमें हमने एक जो अपने बड़ा साइज़ का प्याज लिया था वो हमने इसमें डाल दिया है और इसको हल्का लाइट ब्राउन शेड आने तक पकाएंगे। अब यहाँ पर हमने प्याज़ों में मिर्चें शामिल कर दी हैं और यहाँ पर ये जो मसाला है ये होममेड मसाला रेडी किया हुआ है वो हमने इसमें शामिल किया है। आप होममेड मसाला की वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है आपके साथ। अब यहाँ पर ये हमने हैंडमेड चॉपर के साथ टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, चॉप कर लिया उसको, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हल्का से इसमें पानी लगा देंगे और अब इसकी भुनाई करेंगे। और मिर्ची हमने यहाँ पर 2 चम्मच डाली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। डालो। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी शामिल की है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने धनिया पाउडर शामिल किया है। अच्छा, तो अब यहाँ पर भुनाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर दाल शामिल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम दाल की भुनाई कर रहे हैं। तो कितनी देर भुनना दाल को? 5-10 मिनट के लिए हमने इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनाई करनी है। तो फिर भुनाई करने के बाद आपके साथ शेयर करते हैं कि बाकी हमने इसके साथ क्या करना है। यहाँ पर हमने दाल की भुनाई करते हुए दाल को पानी लगाकर भुनाई करनी है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि अगर हम दाल को ड्राई कर देंगे तो वो हार्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें दाल में थोड़ी सी नमी रखनी है और 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ पर भुनाई हो चुकी है और अब हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं और पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पर जो दाल हम बना रहे हैं ये हमने दाल चावल बना रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा पतला रखना है। तो हमने इसमें 5 गिलास पानी डाला है। आप अगर रोटी के साथ बना रहे हैं तो आप इसको इतना पानी डालें कि ये गल जाए और इसमें हल्का सा शोरबा रह जाए। अब हमने फ्लेम को हाई कर देना और इसको गलने देना है। ये देखिए यहाँ पर दाल रेडी हो चुकी है। इस कंसिस्टेंसी में हमने इसको रखना है, इतनी गाढ़ी हमने इसको करना है। अगर आप चावल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप रोटी बना रहे हैं तो या नान, जो चीज़ भी जिसके साथ भी आप खाना चाहते हैं थोड़ी सी गाढ़ी रख लें। ये देखिए हमारे दाल चावल रेडी हो चुके हैं और दाल के ऊपर हमने कोरिएंडर ऐड कर दिया है और ये मज़ेदार सी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। दाल और चावल रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो आप इसको रोटी के साथ खाएं, चाहें तो चावल के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है।